और मैंने कहा था मैं आपको मेरे स्वयं के ऊपर घटी हुई नर्मदा के अमरकंटक तीर्थ की घटना आपको श्रवण कराऊंगा। मां नर्मदा की इस दास की ऊपर बड़ी कृपा है, अनुकंपा है, जो ही समझो। आज से 40 वर्ष पूर्व कुछ मन में ऐसा आया कि नर्मदा अमरकंटक में जाकर, अमरकंटक पवित्र तीर्थ स्थल में जाकर पितृपक्ष में मैं अपने पितरों को, ऋषि पितरों को, देव पितरों को, विश्व देवताओं को तर्पण करने की आकांक्षा भीतर जगी है। नर्मदा इतनी परम पवित्र पावनी है, पुण्य सलीला है, इतनी महत्व अगर नर्मदा पुराण के माध्यम से अगर इसमें इतना है तो क्यों ना जीवन में समय निकालकर एक समय पितृपक्ष में नर्मदा के पुण्य उद्गम स्थान अमरकंटक में जाकर 2, 4, 5 दिन रहकर अपने पितरों को तर्पण किया जाए। ब्राह्मण को है, कर्म को संसार में लगा करते रहते हैं, यह भावना जगी। तो और जो भक्त थे हमारे, उनसे मैंने कहा, उन पुराण सुनने में बड़ी जिज्ञासा रखते थे, नर्मदा पुराण में कथाएं सुनते हैं तो अंदर से भक्ति जगती है ना, तो उनके अंदर भी भक्ति जगी। मैंने कहा भाई चलोगे क्या? अपन चले एक साल, एक वर्ष। तो 1 वर्ष के लिए हमने सोचा था, परंतु फिर नियम सा बन गया। तो ऐसा 5 वर्ष तक हम लगातार मां नर्मदा के अमरकंठ में जाकर पितृपक्ष में वही मां के कुंड में तर्पण आदि कार्य करते थे। तो प्रथम वर्ष जब हम गए तो ये तीर्थों का जो आपको बता रहा हूँ ना, बहुत तीर्थ नर्मदा अमरकंटक पर्वत श्रेणी में इतने तीर्थ है, पग पग पर तीर्थ है। तो जिज्ञासा रोज रहती थी। हमने स्थान चुना रहने के लिए, गरीबी तो थी, आज के 40 साल पहले संसार में भी गरीबी थी और हम तो बहुत ही गरीब थे। गरीब तो सदा आज भी है, ब्राह्मण का धन तो वेद है। इस संसारी व्यवस्था को हम धन नहीं मानते, ना जेब में कुछ रखते हैं। परमात्मा की कृपा बन रहे, नर्मदा का आशीर्वाद बना रहे, सब पानी। तो वैसे ही रहते थे, तो एक लंगोटी लगा लेते थे, एक कमंडल अभी रखा हमने भाइयों का पीतल का, वह पूरे गुड़ी की छड़ी लेकर नर्मदा चले जाते थे। प्रथम वर्ष जब गए तो वहाँ एक राम घाट है, जो डैम बांध बना है नर्मदा का, जहाँ मेला लगता है शिवरात्रि के समय 1 महीने का। वो बांध के नीचे एक राम घाट है, वहाँ एक हनुमान जी की बढ़िया यज्ञशाला बनी पक्की। तो अब कहाँ जाए, जहाँ रुके वहीं पैसे वाली बात। तो यज्ञशाला में, यज्ञशाला के सामने एक कुटिया थी ब्राह्मण देवता की, वो भी नरसिंहपुर जिले से वहाँ पहुंच गए थे। हनुमान जी का जो नर्मदा पंचकोशी करने हर वर्ष जाते थे, तो उन्होंने हनुमान जी की मड़िया बनवा दी और वो ब्राह्मण देवता वहाँ रहते थे, उसकी पूजा पाठ करते थे। तो हमारा डेरा उसमें देखा, तो रात में वो माता राम निकल के बाहर आई, तो देख दाख के हम 3 लोग थे, पड़े थे उसमें ही बाहर, एक अपने चद्दर लेके। अश्विन मास था, कुमार का महीना, हल्की हल्की ठंडी अमरकंटक में लगती है उस समय। तो मैया आई, बोले ब्राह्मण देवता हो, आप कहाँ से आए हैं? मैंने बताया। अरे बोले आप यहाँ क्यों पड़े? चलिए वहाँ मेरे घर में कुटिया में आराम, ठंड में बड़ी ठंडी हवा लगती है, और आप, ये तो यज्ञशाला है, आप घर में रहिए ना, और भोजन प्रसादी। हमने कहा हम तो उस दिन ले गए तो पक्का बना के ले जाते ना पकवान वगैरह, तो शुरू दिन की बात थी, पकवान वगैरह थे, हमने कहा पाली है, प्रसादी पाली है, और सीधा सामान ही बांध के ले गए थे, दाल चावल आटा वगैरह। तो बोले ठीक है पाली, कोई बात नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया कि आप लोग यहाँ चलो अंदर। तो अंदर रुक गए, ले गए वो अंदर, बिस्तर लगाए, वहाँ अपनी दरी बिछाई, साल हो रही, सो गए। प्रातः काल उठे तो उन्होंने, पहले तो हम उठे जैसे, तो मुँह हाथ मंजन अपना कुटाई वगैरह की, तो उन्होंने तत्काल चाय बना के ला दिया। भैया हमको नर्मदा पितृपक्ष में तीर्थ में आए, ऐसा मत करो आप। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे अतिथि हैं, चाय चलो चाय पी ली, और आग्रह किया तो पी ली, परंतु हमने सब निर्णय लिया, सामग्री ले गए थे, सब उनको दे दी। दाल चावल घी गुड़ शक्कर ले गए थे, कहीं जाते हैं 4-5 दिन के लिए गए थे, तो सब उनको दे दी। वजन भी लग रहा था, वो गुरुजी में खड़ी नहीं टांग दे, उसमें वजन लग रहा था, उन्हीं को दे दी हम लोग। अब माता राम जितने दिन रहेंगे तो 1 आध टाइम प्रसाद दे देना, दिन भर तो घूमेंगे, रात में थोड़ा बहुत पाके सो जाएंगे।
वो अच्छी बड़ी सेवा भक्त भाव वाली माता राम जी दे दिया। अब सुबह से हम निकले तो प्रथम दिन तो माई की बगिया इतने इत्यादि घूमते तर्पण अर्पण करके पुत्रों को घूमते थे। सुबह 1 घंटे आते और फिर 10-11 बजे प्रसादी बनाकर भगवान को बाल भोग लगाया और फिर प्रसादी पाके और तीर्थों का दर्शन करने भ्रमण करने निकल जाते जल्दी हम। तो ऐसा करते करते तीसरे दिन की घटना है, हम आए वहां से महाकाली गुफा देखी और धूनी पानी जाना था। एक से मार्ग पूछा, थोड़े 10-20 झुमड़ी बनी रहती वहां ऊपर आदिवासी लोग रहते जो अमरकंटक में आके दुकानों में वहां काम करते हैं। उनसे पूछा भैया हम धूनी पानी जाना, वहां पर घास फूस बहुत रहती परंतु पाँव पैदल वाली लोगों की आने जाने पकड़ने रास्ता इसको कहते हल्की हल्की घास में भी दिख रही है। बोले यहाँ से चले जाए ये रास्ता है। तो वहां से निकले धूनी पानी गए, धूनी पानी का दर्शन किए। वहां कोई कुटिया कुछ वैसा तो है नहीं, पानी बहुत बड़ा अच्छा धूना जैसा बना चौकोर छपा लिपा पोता बढ़िया अच्छा रहता साफ सुथरी। उसमें पानी की धूनी जलती रहती है, पानी भरा रहता है, उसमें हल्की हल्की भाप निकलती रहती है उस समय। तो वो धूनी पानी के दर्शन किए। फिर उस साथ में थे गुरु जी बोले एक काम करें, अपन ने सुना यहाँ पुराण में बड़ा गुरु का मंडल है। तो वहां से आए तो 2 पकड़नी रास्ता ऐसी थी, एक इधर आ गई थी अमरकंटक तरफ, एक ऐसी गई थी उसमें एक पीली तख्ती लगी थी, उसमें बोर्ड में लिखा था भृगु कमंडल क्षेत्र, अभी भी लगी हुई उसमें लिखा रहता है वन विभाग की तरफ से लिखा था भृगु कमंडल क्षेत्र। हमने कहा जी है भृगु कमंडल क्षेत्र, चलो भाई चले। और परम पवित्र तीर्थ भी है, सुना है पुराण में है, इसकी बड़ी महिमा है, आपको सुनने को मिलेगी। भृगु कमंडल तो भृगु ऋषि थे ना परशुराम जी के पिताजी, महात्मा जमदग्नि के पुत्र महर्षि भृगु। तो भृगु कमंडल नाम से ही मशहूर है वह, परंतु कमंडल तीर्थ कैसा है जैसे धाम देखे है मंदिर ऐसी व्यवस्था। तो चले गए, हमने होगा ये तीर्थ चलो कोई संत महात्मा का साधु मिल ही जाएगा। तीनों लोग गए, चलते गए पकड़नी पकड़ी नाव, मन में दिमाग में काया नर्मदा का भजन सत्संग चर्चा करते करते चले गए। और उसमें जहाँ बोर्ड में लिखा था उसमें ध्यान नहीं दिया, हमने उसको पढ़ भी किया था भृगु कमंडल क्षेत्र दूरी 1.2 किलोमीटर ऐसा लिखा था उसमें। परंतु चलते गए, जब 2-3 घंटा हो गए चलते चलते भृगु कमंडल मिले ही नहीं, वो पकड़नी वही पकड़े हैं। अब पहाड़ के जब बिल्कुल किनारे में पहुंच गए चलते चलते, जहाँ पहाड़ समाप्त ही हो जाता है, वो पकड़नी मगर उतर नहीं पहाड़ के नीचे। अब हमने कहा यार इसमें तो 1 किलोमीटर 1.5-1.25 किलोमीटर करीब लिखा था उसमें। अरे गुरु जी बोले सवा हो सकता है पुराने जमाने का बिल्कुल लिखा हो। अब उनने भी कह दिया, हमने मान लिया, हमने चलो चलते। अब पहाड़ उतरने लग गए, पहाड़ उतरने लग गए तो 3-4 किलोमीटर जैसे ही उतरे नीचे तो पहाड़ के नीचे खेत खलिहान। तो उस समय धान की फसल थी, छोटी छोटी मेहनत खेतों की धान की फसल के पानी आनी भरा था। हमने कहा तो अपन अमरकंटक पहाड़ ऊपर रह गए देखा और नीचे आ गए किसी गांव बस्ती में, सामने एक बस्ती दिख रही थी। तो एक आमाडोह करके गांव है अमरकंटक पर्वत के नीचे बिलासपुर जिले में आ जाता है। और आगे जाकर एक चौराहा पड़ता है जिसको क्योंची चौराहा कहते हैं, 1 किलोमीटर आगे हम उस पहाड़ के नीचे गांव उतर गए। गांव से ही छोटा सा गांव, तो वहाँ रोड निकली थी जो पेंडा ग्वालियर अमरकंटक जबलपुर तरफ आती है, और एक रोड निकल गई बिलासपुर, उसको कहते हैं क्योंची चौराहा। अब उधर पहुंच गए हम। अब भूखे प्यासे, पास में थोड़ा बहुत जल था तो वो पान कर लिया था, और वो खेतों का भरा पानी पिएंगे, सर्दी जुकाम बीमार हो जाएंगे। उस गांव में गए, फिर जलपान किया। पूछा भैया कहाँ आ गए हम? बोले ये आमाडोह है पंडित जी। अच्छा आमाडोह अमरकंटक कितनी? बोले आपके ऊपर छोड़ा, हमको भृगु कमंडल देखना था। कहाँ है? बोले अमरकंटक में है भृगु कमंडल, यहाँ तो आप बिलासपुर चला आ गए। अरे हम जाओ नर्मदा माई, चलो भैया। अब थक इतने गए थे, 2:30-3 बज गया था, समय हो गया था और कुमार का महीना था। तो हमने कहा भैया अब क्या करें? तो रोड पे आए बैठे, तो छोटा सा बस स्टॉप था। हमने कहा 1 कम रुपया तो चल नहीं पाएंगे भैया, और पैसा दे नहीं, पैसा सब दे रहा हूँ, पैसे इसी नहीं रखे। तो दान दक्षिणा के लिए 10-20 रुपये उस समय रख लिए थे, कहीं दान आम देना पड़े, उतने ही पैसे थे। हमने कहा भैया अब क्या करें यार, चल तो पाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से अमरकंटक कितना? बोले उनका 32 किलोमीटर है रोड से। जहाँ जिस स्थान पहुंचे उतर के, वहां से अमरकंटक की दूरी 32
राधे हो जाएगी। कब तक चलेंगे? पर 32 किलोमीटर बहुत होता है और सामर्थ समाप्त हो चुकी थी चल रही। अब नर्मदा मैया का है, मैया क्या करें? उतने में बस आई, हम कहीं काम को बस में बैठ जाते ज्यादा हो गई तो कहाँ जा रहे? बोले अमरकंटक जा रही है। हमने अमरकंटक डेरा से ला के बैठा रहेगा, जब पैसा लगा के दे देंगे। वो निर्णय कर लिया, बैठ गए बस में। उसने कहा हाँ कहाँ जाएंगे? अमरकंटक जाएंगे भैया। ठीक है, बैठ गए। थोड़ी देर बाद आया हूँ पैसे लेने के कंडक्टर, बोले पैसा दीजिए भैया। हम पैसा नहीं है, अमरकंटक पहुँच के दे देंगे। साधु संत महात्मा आदमी घूमने निकले थे, अमरकंटक से उतर के यहाँ आ गए। घूमने भ्रमण की दृष्टि से निकले थे, तीर्थों का भ्रमण करने। पैसा आ गया है अमरकंटक में, तुमको दे देंगे, हमने डेरा पर रखा। लगता है वो सज्जन रहा होगा बेचारा का, ठीक ठीक बैठ जाओ। टिकट कुछ नहीं बिठा के ले गया, अमरकंटक उतर गए। हमने पैसा ले लो आप। बोले नहीं आप लोग जाओ। चलो नर्मदा मैया की जय। हमने चलो धन्यवाद दिया, साधुवाद दिया, आगे अपने डेरा। भृगु कमंडल नहीं मिला, भृगु कमंडल नहीं मिला। मन में उदास, मन तो उदास था। रात में थके बहुत थे, भजन करते हुए अच्छी नींद आ गई। कब सवेरा हो गया पता नहीं चला। दूसरे दिन मगर अंतःकरण में, मन में सबकी यही जिज्ञासा कि भृगु कमंडल देखना। अगर भृगु कमंडल है कैसा? और कहते हैं भृगु कमंडल का जल जिसको मिल गया उसका जीवन कृतार्थ हो गया। हे भृगु महात्मा, धन्य है आप। नर्मदा मैया भृगु कमंडल में एक दिन तो बड़े परेशान हुए हैं, कहाँ मिल तो जाएंगे, ढूंढेंगे जरूर। दूसरे दिन बिठाली सब पूजा पाठ तर्पण अर्पण करके और प्रसादी बनाए, प्रसादी पाई, चलो फिर चल दिए तो कोई वहीं धूनी पानी तक तो जाना, वहीं से वो रास्ता वहीं पर पहुंच गए। तो वहां जैसे ही हम पहुंचे तो एक हमको आदमी और मिल गया उसी दोराहे पर, धूनी पानी जहाँ से भृगु कमंडल गई थी धूनी पानी। और वहाँ जैसे ही पहुंचे मिल गया। हमने भैया आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? बोले हम भृगु कमंडल जा रहे हैं। हम क्या भृगु कमंडल जा रहे हैं? हम भी भृगु कमंडल जा रहे हैं भैया, कल से ढूंढ रहे हैं। आज फिर सोचा कि भैया कि हो जा मिल जाए भृगु कमंडल। आपने देखा है क्या? बोले हमने भी नहीं देखा। हमने दो 3 से 4 हुए परंतु देखा इनने भी नहीं है। फिर हमने चलो ढूंढते करेंगे। नर्मदा मैया का स्मरण किया। फिर उससे चर्चा जो भैया थे सब मिले थे, चौथे हमको 3 तो हम थे, चौथे जो मिले थे उनसे हमने पूछा भैया साहब आप कहाँ से आए हो, भृगु कमंडल क्यों जाना चाहते? और हम तो ब्राह्मण थे, वेद इस पुराण में कुछ जानकारी मिल गई थी तो हमारा तो जिज्ञासा थी। परंतु उनसे हमने पूछा तो उनने हमको जो बात बताई हमने बड़े अचंभित रह गए। अचंभित इसलिए रह गए कि हम नर्मदा के तट पर बैठे हैं, इसके महत्व को नहीं जानते, ना इसकी कथा को सुनते, ना इसमें क्या मिलता है उसको नहीं जानते। और उसने कहा हम गुरुजी कलकत्ता से आए हैं। कहां से? कलकत्ता से आए हैं। हमारे पिताजी को कैंसर है, तो वो भी अंदर पेट में कैंसर है। अब नाना प्रकार के उस समय, आज के मान लीजिए 40 साल पहले, हमारी आयु 22 वर्ष की थी, 62 चल रही, तो 40 वर्ष में मान के चलो कलकत्ता से वो आए थे। अमरकंटक केवल भृगु कमंडल का जल लेंगे। किसी संत महात्मा ने उनसे कह दिया था, जिसने उनको बताया हो, अपन बीमारी परेशानी दिया था, कई उपाय बताते लोग, तो उनको किसी ने बता दिया था। कोई संत नर्मदा के बहुत से भक्त संसार में, उन किसी ने कहा है गुरुजी कोई महात्मा आए थे कि भृगु कमंडल जाओ वहां से जल ले आओ है। और उन्होंने 2 औषधि दी है हमको, बोले इनको नर्मदा को भृगु कमंडल के जल में घिस के पिलाना, आपके पिताजी का कैंसर जड़ से नष्ट हो जाएगा, जीवन भर नहीं होगा। प्रेम से बोलो नर्मदा मैया की जय। उसके इस वृत्तांत को सुना तो और जिज्ञासा बढ़ी, वो चलते जा रहे हैं। तो हमने कहा भैया चलो ठीक है, तो हम जल का में ले जाओगे? बोले एक छोटी सी बॉटल प्लास्टिक की ले ली, इसमें ले जाएंगे और औषधि का सेवन कराएंगे, उसमें महात्मा ने दी है, चलो हम ढूंढते। मगर हमने निर्णय कर लिया, वहाँ देख लिया हमने, भैया देखते चले दोनों तरफ कहाँ अपन 1-1.5 किलोमीटर से इर्द गिर्द में ही होगा भृगु कमंडल। तो वही पगडंडी पे थोड़ी दूर हम चले और देखा
कि वो पगडंडी तो वही उतर गई, तो गाँव पहुंच गए थे। उस पगडंडी को छोड़ के उसके उल्टे हाथ साइड एक नीचे गड्ढा सा, नीचे एक गड्ढा सा उतरा, जैसे कहीं उतर जाता है होता, एक गड्ढा सा उतरा। वहाँ पत्ते पत्ते घास फूस बहुत थी उस समय, तो हम देखते जा रहे दोनों तरफ, तो घास के अंदर एक इतना बड़ा पत्थर में पहले अपने पत्थर एक ऐसा तोड़ फोड़ के गड़ा देते थे, मील किलोमीटर गड़ाते थे ना, तो पत्थर की अपने फांसी वाला पत्थर का एक पत्थर गड़ा था, फांसी नहीं होती इनका, एक इतना बड़ा पत्थर गड़ा था। उस पत्थर में देखा हमको दृष्टि पे ये पत्थर दिख रहा, उस पत्थर की घास ऐसी हटा के देगी तो उसमें लिखा था भृगु कमंडल क्षेत्र, और नीचे लगा तो सुन, अरे वो पत्थर उकेरा हुआ, लिखा नहीं था, राइटिंग में नहीं था, पेन से उकेरा हुआ था उस पत्थर में भृगु कमंडल क्षेत्र, और नीचे जीरो बना था, दूरी खत्म। भृगु कमंडल ये भाई हम सबको बताएं, तो गड्ढे में उतर गए, और एक हाथी जैसा पत्थर, हाथी की देह जैसा बहुत बड़ा एक ही पत्थर, भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी पिंडी जैसा एक पत्थर था, और इस तरफ पहाड़, और वो गड्ढे में गड्ढा है, घास पूरा उसमें, और एक ऐसा हाथी जैसा बहुत ऊंचा पत्थर। अब उसमें वहां लिखा भृगु क्षेत्र, भृगु कमंडल क्षेत्र, दूरी 0 किलोमीटर। भृगु कमंडल ये वही गड्ढा, पंचायत तो इसमें है ही नहीं, पहाड़ पे इस तरफ उस तरफ गोल गोल कुएं जैसा गड्ढा था, इधर उधर देखा, वो बहुत बड़ा विशाल जब पत्थर हाथी जैसा देखा, तो उसमें आपने देख लो झाड़ पेड़ों मिट्टू पुल बना लिया तोता, कभी जाना है आप दर्शन करें, आप बड़ा वो वास्तव में विस्मय में डालने वाली व्यवस्था। अब वो मिट्टू जैसे फूल बना लेते या चूहा कहीं दीवार में फूल बना लेता, उस पूरे पत्थर में, काले विशाल पत्थर में एक फूल थी, चूहे जैसी या मिट्टू जैसी बना लेते हैं ना, आम पोपट ऐसा फूल, एक फूल थी उसमें। हमने यार भैया सुनो तो भृगु कमंडल ये है, परंतु ये पत्थर विशाल का बहुत, एक ही पत्थर है, अलग सलग, और पत्थर बहुत बड़ा है, परंतु इसमें ये फूल दिख रही। तो कलकत्ता से जो आया था उसने कहा पंडित जी, वे हमारे गुरुजी जिनने बताया था, उन्होंने यही कहा था कि एक पत्थर में फूल है, उसमें से जलाना तुम, वो है भृगु कमंडल। अब वहां तो झक्कारे छूट गए हमने, अब इतनी देर से क्यों नहीं बताया, भैया थोड़े पर ढूंढा, हर बोले हमको याद आई इसलिए आपको बता दिया, ये भृगु कमंडल। अरे हमने प्रणाम किया उनको भृगु कमंडल, परंतु फूल इतनी ऊंची थी, अपना सर से ऐसे ऐसा इतना हाथ करना पड़ता था खड़े होके, इतनी हाइट थी वो फूल, इतनी ऊंचाई वो फूल थी। हमने कहा भैया तो पानी कैसे निकालोगे, जल कैसे लो, भृगु कमंडल का फूल है, जल कहाँ, जल तो है ही नहीं यहाँ। गुरु जी ने बोला है वो फूल जो है ना उसी में है जल, भृगु कमंडल। यार हमने भैया हम बहुत दुबले पतले थे, तो हम ना बंडी हाफ ऐसी पहनते थे, लुंगी लगाते, ज्यादा वो नहीं था हमारे पास, वस्त्र जाले नहीं पहनते थे, तो बंडी टाइप में एक पुराने जमाने की और ऐसी गमछा और लुंगी लगी थी, और कुछ हाथ में कुसम कसा था, पतला दुबला हाथ था, हमने उसमें डाला, थोड़ी दूर ऐसा गया, मुंडी ऐसा करके चूड़ियाँ पहनाते हैं माताओं को, ऐसा करके हमने डाला, और भृगु कमंडल में उसमें डाला। हमने कहा भाई हाथ से ज्यादा जा ही नहीं रहा, सब लोग थोड़े तंदुरुस्त क्या करें। अब हमारी जो आदत है, एक थैला और एक गिलास हमारे पास शुरू से रहता, गिलास थैला, वहां भी थे तो हम पानी रखते थे बाटल में, और गिलास थैला में था, थैला साथ में था, उसमें ये गिलास था। हमने कहा यार भैया क्या करें, हमने एक काम करो, हमारा हाथ तो इतना जा रहा है, तो गिलास हमारा छोटा था, घूम गया, वो पहले कांसे गिलास चलते थे ना, सकरी सियानों के हाथ का था गिलास, वो घूम गया कहीं ऐसी कतार में बैठे रह गया, तो रह गया, धातु का था, कांसे नाम धातु, कांसे का गिलास था, और वो सकरा इतना लंबा था, उसमें थोड़ी सी चाय पी लो, थोड़ा सा जल पी लो, तो उसको हमने ऐसी उंगलियों में ऐसा फंसाया, ऐसा ऐसा, और हमने कहा यह नर्मदा माई, जबकि हमने हाथ डाला था तो कुछ पानी आई टच नहीं हुआ था, फिर हमने नर्मदा माई का ध्यान किया, नर्मदा मैया ये बेचारा आया है जल ले, इसके पास है ये बाटल प्लास्टिक की, उसमें जल कहाँ से आएगा, और छोटा बाटल का हमने सकरा रहता है, मैंने कहा नर्मदा मैया इनके पिताजी कैंसर है, अब हमारे पास जंगल में कोई साधन नहीं, थैली में यही गिलास है, हे नर्मदा मैया कृपा कर दे, थोड़ी कुछ जल मिल जाए भृगु कमंडल का, हे भृगु हाथ में पाँव पड़े, आँख बंद करके थोड़े हाथ छुल जाएगा, और हमने उनसे कहा थोड़े
हमको ऊंचा उठा लो ताकि सहूलियत हो डालने में हाथ। तो उनने भी ऊंचा उठाया, भाई हाथ नहीं छोड़ दे रहा मगर पंजा उठाए रखना, छोड़ना नहीं, थोड़ी हाइट ज्यादा थी, उन्होंने उठा लिया, हमको लेके हमने ऐसा वो गिलास नर्मदा का ध्यान करके डाला तो भर गया, जल से भर गया वो गिलास। उतना आने मुश्किल से 4-6 इंच अंदर पोल के अंदर जल था, और बड़ा निर्मल, इतना स्वच्छ जल, किसी प्रकार की कोई ऐसा कंचन साफ नहीं। उस जल को हमने कहा निकालो भैया, आवाज आई जैसे हमको, हमने को उठाओ, हमको और ऊपर उठा दिया, ऐसा हाथ जल यहाँ थोड़ा शुरू तो गए तो पत्थर में ये पोल थी, जब ऐसे डाला तो निकाल के जल आ गए, और ये सब त्राई त्राई हो गए, चरणों में गिर गए। अरे गुरु जी धन्य, वो जो आया था कलकत्ता से बेचारा, बोले गुरु जी हमारे पिताजी की जान बच गई। उसको कितना अटूट विश्वास रहा होगा, उसी समय उसने हमारे चरणों पर गिरा, हे भगवान भगवान बन के आ गए, हमसे कहाँ ये जल मिल रहा था, हमारे पिताजी के प्राण बच गए। कुछ चाहे बड़ा सेठ था, बहुत धनी आदमी रहा होगा, जब वो कलकत्ता का किराया के उस समय कितना खर्च किया होगा, कलकत्ता से आया। तो ऐसा वो वृतांत था, जब उसको फिर हमने उस बॉटल में जल दे दिया, और अब गिलास में निकला दोबारा फिर नहीं जाया ना, हाथ गया ना वो जल, प्रयास करके वापस मन थोड़ा बचा लिया था हमने। तो नर्मदा का जो तीर्थों का जल हम बाटलों में रखते थे, उसी जल में लाकर गुरु कमंडल थोड़ा थोड़ा हमने डाल दिया और उसको बेचारे को दे दिया सब। बोलो नर्मदा माई की। तो ऐसा दुर्लभ वो नर्मदा जल मिला, और आज भी गुरु कमंडल का जल मेरे पास रखा है, उसमें ये नर्मदा का जल डालता रहता हूँ। 2-4-10 बूंद थी उसमें नर्मदा की, परंतु जे जल डाल देते तो वो बाटल रखी, उसकी पूजा होती है। तो ऐसी मां नर्मदा की कृपा हुई हमारे ऊपर, रूप कमंडल के हमें दर्शन हुए। यह परम पवित्र क्षेत्र और यह मां नर्मदा की परम पवित्र गाथा बड़ी मन को उत्साहित करने वाली होती, कि हम ये चीजें जाने समझे कि नर्मदा में कितना प्रभाव है। हम संसार में भटके ना, नर्मदा का आश्रय लें, भगवान का आश्रय लें, और हमारी हर संसारी समस्या को मां नर्मदा अवश्य दूर करती है, चाहे वह हमारी सकाम हो चाहे निष्काम हो, सभी प्रकार के मनोरथ मां नर्मदा पूर्ण करती है।